नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। सचिन गुप्ता हैं, 5 पैसा कैपिटल से। और तरुण सत्संगी हैं, सिल्क रूट से। और साथ ही हमारे साथ वीरेंद्र वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात क्रूड की कर लेते हूं, क्योंकि कच्चे तेल में वापस से तेजी दिख रही है। वीरेंद्र सर, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? क्या आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है, कहां तक ये तेजी जा सकती है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? थोड़ा गाजा प्रीमियम जब तक बना है तब तक मार्केट का रुझान हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। ऊपरी स्तरों से थोड़ा डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हम ब्रेंड को करीबन 95-98 तक धीरे धीरे जाते देखेंगे। इसमें कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि फिलहाल डाउन साइड लिमिटेड रिस्क है, अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है। वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो प्लेन बाय या सेल के बदले ऑप्शन के जरिए कारोबार किया जाए या स्प्रेड के जरिए कारोबार किया जाए, प्रोबेबली बुल स्प्रेड के हिसाब से, तो रिस्क मिटिगेशन अच्छा होगा। ओके, बुल स्प्रेड यहाँ पर क्रिएट करने की सलाह यहाँ पर होगा, ताकि रिस्क आपके लिए कम होगा। सचिन जी, कोई सलाह कच्चे तेल पर? क्या ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनाएं आज? जी, गुड मॉर्निंग विश मोहन जी। वेल, वैसे तो मोमेंटम्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, नो डाउट। हम काफी ज्यादा स्प्रेड इसमें यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं, बट अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो हमें लगता है एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, बिकॉज हायर साइड में अराउंड 7130 7150 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को मार्केट फेस कर रहा है। तो 7050 विल बी द गुड लेवल फॉर द सेलिंग पर्पस। उस लेवल से एक बार शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 7130 का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और डाउन साइड में पोटेंशियल मुझे करीब 6850 तक के लिए लग रहा है। ओके, तो ये सलाह क्रूड के लिए सचिन जी की तरफ से। भूपेश जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? जी नमस्कार सर। ऑप्शन में तो नहीं, मैं फ्यूचर की चर्चा करूंगा यहाँ पर। अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में 7025 के नीचे बिकवाली करनी चाहिए। 7095 के स्टॉप लॉस को लगाकर इंट्राडे के लिए नीचे में 6940 और 6880 के टारगेट बने रहेंगे। हो सकता है सिर्फ एक युद्ध की खबर के कारण है ना मार्केट पॉजिटिव दिखता है, अन्यथा तो चार्ट की बात करें तो चार्ट पर काफी नेगेटिव दिखता है बाजार। ओके, तो कच्चे तेल को लेकर ये व्यू बन रहा है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि गोल्ड आज काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, 61,000 के आसपास सोना है, और चांदी 71,700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। चांदी में तेजी है, लेकिन गोल्ड बहुत ही सुस्ती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए वीरेंद्र जी गोल्ड सिल्वर में आज? कहीं डीप पता है तो इसमें बाई साइड का प्रेफरेंस रहेगा। हालांकि मार्केट करीबन 56,000 से 61 ऑलमोस्ट 4-4.5 हजार बढ़ा है, तो थोड़ा करेक्टिव मोड में जरूर है। बट आगे नेक्स्ट वीक में फेड की मीटिंग भी है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क फुल्ली बिल्टअप नहीं हुआ। ग्रेजुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड शायद हम इसमें 62-63 तक देखेंगे, और कॉमेक्स के हिसाब से 2070-80 अगले 2-3 वीक में शायद हम देख सकते हैं। तो मीडियम टर्म आउटलुक इसमें काफ़ी बैंड है, और चाइना की जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन छोटी छोटी मात्रा में निरंतर जारी है, ये देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल डाउनसाइड रिस्क की तुलना में अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है। अपसाइड की संभावना ज़्यादा इनको दिख रही है। तो भूपेश जी, कोई कॉल बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पे। जी, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू रहेगा मेरा, क्योंकि गोल्ड मुझे पॉजिटिव यहाँ से मीडियम टर्म के लिए और लॉन्गर टर्म के लिए समझ आता है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मेरे को उतनी रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ नहीं आती गोल्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर दोनों में अलग-अलग विचार रहेंगे मेरे। तो गोल्ड में 60,900 920 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 60,650 का मीडियम टर्म के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि 61,250 से 450 के बीच लक्ष्य आते हुए देखे जाएँगे। वहीं सिल्वर में बात करें तो सिल्वर का बाजार अभी इतना पॉजिटिव नहीं है। 72,250 के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी इसमें कोई पॉजिटिविटी दिखाई देगी। इसलिए सिल्वर में मैं
71,650 के नीचे सेल प्रेफर करूंगा और इसका स्टॉप लॉस 72,050 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 71,000 और 70,850 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो गोल्ड यहाँ पर खरीदने की सलाह भूपेश जी को भी लग रहा है 61,200 तक जा सकता है। सचिन जी, आपकी कॉल क्या है आज इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? जी बिल्कुल, मेरा भी जो व्यू है वो बाइंग साइड का है, बिकॉज गोल्ड का अंडरटोन ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव साइड्स में बना हुआ है। कल जो लाइक यूएस के जो डेटा रिलीज हुए, जीडीपी डेटा और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा रिलीज हुआ, उसमें भी नेगेटिव फॉर द गोल्ड था, बट इतना डाउनसाइड मोमेंट्स हमने गोल्ड में आता हुआ नहीं देखा है। वेल, आज वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम्स के साथ में ओपनिंग होते हुए देखी है, और एट प्रेजेंट गोल्ड के प्राइसेस नियर अराउंड 61,000 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। स्लाइड डाउनसाइड्स मोमेंटम्स मुझे लगता है एक बार देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट हाफ सेशंस में, और अराउंड 60,850 60,800 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है। उन लेवल से एक बार बाइंग रिकमेंड करूंगा। सो बाय और डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे रखनी होगी। 60,850 एंड 800 के आसपास से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 60,630 का रहेगा, वाइल ऑन दी हायर साइड में वापस से 61,000 61,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज जिंक 221 रुपए के ऊपर है नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट। कॉपर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट 703 रुपए के ऊपर है। एल्युमिनियम और लेड में सुस्ती दिख रही है। एल्युमिनियम भी अब हरे निशान में है 204 के ऊपर, और लेड है 185 रुपए 75 पैसे में। सचिन जी, क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल्स में? आज कहां पर ट्रेड करना चाहिए? तब बेस मेटल्स में अगर मैं देखें तो हमें लग रहा है कि एक बार कॉपर में वापस एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, बिकॉज कॉपर हायर साइड में करीब 705 707 के लेवल्स पर सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। उन्हीं लेवल से हम एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, तो हमें लग रहा है एक बार यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज रखना चाहिए। करीब 703 704 के आसपास से एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 707 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा, और डाउन साइड में एक बार 695 693 तक के टारगेट्स के लिए वेट किया जा सकता है। भूपेश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल्स में? कोई एक काउंटर बताइए ट्रेड के लिए। जी, मुझे अभी जिंक के बाजार में बाइंग समझ आती है। 221 रुपए 10 पैसे 15 पैसे का दाम है। इस भाव पर मार्केट लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 220 रुपए के नीचे का रखना चाहिए। अपसाइड में 222 रुपए 50 पैसे और 223 रुपए 70 पैसे के लक्ष्य शाम तक के लिए संभावित रहे। बीरेन सर, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? थोड़ा रिकवरी बाउंस इसमें दिख रहा है। मैं मोमेंटम और हाई बीटा एसेट के हिसाब से जिंक पे बाइंग प्रेफर करूंगा। 220 करंट यानी 219 220 ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास, और एक दो वीक के लिए मैं 224 226 का ऑब्जेक्टिव रखूंगा, और 270 217 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, जिंक पर सलाह है। बीरेन जी को लग रहा है कि जिंक यहाँ पर अच्छे मौके दिख रहे हैं। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 295 के ऊपर है, 1.25% की तेजी दिख रही है। सचिन जी, ऑप्शन में कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? एनजी में कोई कॉल? हाँ जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिली, और यहाँ 288 290 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, वो फाइनली ब्रेक होता हुआ नजर आया है। हमें लग रहा है पोटेंशियल टारगेट 300 305 तक के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कॉल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे 300 के स्ट्राइक प्राइस, और बाइंग कर सकते हैं नियर अराउंड इसको 17 के आसपास से। स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का, और हायर साइड में 27 28 तक के टारगेट्स जो है वो नेचुरल गैस के 300 के कॉल ऑप्शंस में मिल सकते हैं। यानी 300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह सचिन जी की तरफ से लग रही है। 17 के आसपास जब प्रीमियम का भाव दिखे आपको तो खरीदे, 27 तक जा सकता है। सालों की सबसे पहले जीरे की बात, जहां पर लगातार गिरावट दिख रही है। अब जीरा का भाव 46,900 के नीचे आ चुका है। अब सितंबर के हाई से अगर देखें तो करीब करीब 15,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट यहां पर आ चुकी है। तरुण जी, क्या हो रहा है जीरे में? हाय ऋषि मोहन जी, आई थिंक जीरा मार्केट में अच्छे से मूव देखा था, क्योंकि बैक टू बैक सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में हमने देखा कि क्रॉप डाउन था, क्योंकि लीन सीजन में मार्केट में सप्लाई बहुत कम है और प्राइस बहुत एक्सेसिव हो चुके थे, एंड वहां पर हमने डिमांड इरोजन होते हुए देखा, जिसकी वजह से करेक्शन आया। आई थिंक मार्केट इज रिवर्टिंग बैक टू द मीन। क्या लग रहा है मसालों में ओवरऑल आपको तरुण जी? आई थिंक क्यूमिन सीड जीरा में फर्दर करेक्शन हो सकता है, एंड साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लगता है कोरिएंडर एंड टर्मरिक ग्रेजुअली थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, बट ऑल इन ऑल एक्चुअली मिक्स एक्टिविटी लगती है। बट
जीरा इज नो डाउट poised for further correction. ओके, आपको भी लग रहा है बीरेंद्र सर कि यहाँ पे डाउन साइड और एक्सपेक्टेड है यहाँ पर जीरे में? मीडियम टर्म में तो काफी डाउनसाइड इसमें लग रही है। फिलहाल कोई अनुमान पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फसल के लिए जो कंडीशन है वो थोड़ी एडवर्स है। सौराष्ट्र में धूप काफी तेज है, गर्मी काफी तेज है, मॉइस्चर प्रोफाइल फेवरेबल नहीं है। अगर 1-2 वीक में जमीन अनुकूल हो जाएगी तो बुआई तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा रहेगी, बट वेदर सेंसिटिव क्रॉप होने के कारण अभी जीरा पे मैंने कोई व्यू नहीं बनाया है। आप टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है जीरा वायदा, भूपेश जी? जी, टेक्निकली बात करें तो जीरा में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वैसे ऑल ओवर अगर ट्रेंड की बात करूंगा तो अभी भी नेगेटिव है, परंतु चार्ट पर मार्केट काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार तकरीबन 11,000 पॉइंट की गिरावट आई है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मार्केट हाईली ओवर सोल्ड है। अभी करंट भाव में जीरा खरीदना चाहिए 46,800-700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसमें 45,500 से लेके 600 का स्टॉप लॉस लगाएं। अप साइड में 51,000 और 52,300 तक के पुल बैक आसानी से आने वाले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। भूपेश जी को लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, लोअर लेवल पे बाइंग के मौके देखने चाहिए, और जीरा इनकी कॉल भी है, एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा भी देंगे। जीरा खरीदने की सलाह भूपेश जी की तरफ से आ रही है। धनिया क्या हो रहा है भूपेश जी? धनिया में क्या करें, खरीदे या बेचे? आज तेजी दिख रही है, 7,025 पे है। जरूर सर, धनिया की बात करें तो वहीं जीरा, धनिया और हल्दी में मेरे को धनिया लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी अच्छा लगता है, और आज अगर इंट्राडे की बात करें तो भी मुझे काफी अच्छा लगता है। 7,024 का करंट भाव है, 6,950 का स्टॉप लॉस लगाकर धनिया में खरीदारी करनी चाहिए। 7,150, 7,220 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कि इनको लग रहा है कि यहाँ से नरमी आ सकती है। आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है बीरेंद्र सर कि धनिया आज बेच के जाना चाहिए? दुनिया शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव में है, क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल स्पेशली बल्गेरिया, रोमानिया का जो धनिया है वो काफ़ी आ रहा है, और शायद मौसम बराबर नहीं रहा तो मैं भी जीरे के बदले धनिया की बुआई शायद बढ़ेगी, जहाँ जहाँ पानी ठीक ठाक है। अभी मैं सौराष्ट्र की टूर पे था 3-4 दिन से, तो ऐसा मेरा रुझान है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोरिएंडर पे ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू जीरा। ग्वारसीड और ग्वारगम आज हालांकि दायरे में है, लेकिन ऊपर से देखे तो थोड़ा नरम हुआ है। क्या लग रहा है आपको तरुण जी? आई थिंक सीजन के जो लो है वो ऑलरेडी हमने देखा अक्टूबर में बन चुके हैं, तो थोड़ा सा स्लगिशनेस हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अराइवल, बट स्टिल हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक ग्रेजुअली प्राइसेस विल पॉप अप। कॉटन का क्या आउटलुक है तरुण जी? आई थिंक अराइवल प्रेशर फर्दर माउंट होते हुए देखते हैं, उसके चलते प्राइस 26,000 के आसपास तक आ सकते हैं। यहाँ पे बॉटम बनने की उम्मीद है। एक तरफ अराइवल पिकअप होगा साइमल्टेनियसली नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, वर्ल्ड मार्केट के अंदर कॉटन का डिमांड काफी बेनाइन है, जिसकी वजह से हम कॉटन में पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं देख रहे। ओके, चलिए शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका, सचिन जी और वीरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि मुंबई के रिटेल मार्केट में जो प्याज के दाम बढ़े हैं उसका क्या असर हो रहा है, ग्राहकों का क्या रिएक्शन है, एक पूरा जायजा लिया हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने। आइए देखते हैं। हम एक बार फिर से दादर मार्केट में हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार फिर से अनियन के प्राइसेस ने स्काई रॉकेटेड प्राइस देखी है। पिछले हफ्ते 30 रुपए पर केजी थे और इस हफ्ते 60 रुपए केजी है। बिल्कुल डबल प्राइसेस देखने को हमको मिल रही हैं। रिटेलर्स ने भी हमको ये बताया कि उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे। 80 से 100 रुपए तक किलो प्याज हमको मिलेंगे। और ये सब हुआ है कि सोइंग जो खारिफ क्रॉप अनियन का प्रोडक्शन इस साल बहुत ही कम है, और दूसरा फैक्टर ये है कि बारिश बहुत कम देखने को मिली है हमें पिछले 2 सालों के एज कम्पेयर, तो फार्मर्स को लॉस बहुत होना पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में भी ये बताया जा रहा है कि जो न्यू खारिफ क्रॉप जो आ रहा है अभी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, उसकी भी खपत काफी कम है, और वो लेट अराइवल की वजह से इस बार जो क्रॉप का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। माल है ही नहीं ये साल, बारिश की वजह से कांदा शॉर्ट है। आगे बढ़ेगा क्या?
हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा 80 से 100 रुपये हो जाएगा कांदा। देखो बड़े लोग हैं वो कैसे भी करके ले सकते हैं, पर जिनके जो हाथ के ऊपर कमाते हैं उनको तो तकलीफ रहता है। मतलब 2-3 रुपए भी बढ़ गए तो सब चीजों में प्रॉब्लम आता है, खाने से लेके हेल्थ तक सब कुछ चेंज होता है। ऐसे घर के में इफेक्ट करता है, फिर थोड़ा कम खाते हैं और कुछ नहीं, बस आप कंजम्पशन कम कर देते हैं किचन में? ऑप्शन कम कर देते हैं। तो जो कारोबारी हैं, ग्राहकों की आवाज़ आपने सुना, पूरा जायजा लिया था आस्था ने और बताया कि दाम अभी भी 80 से 100 रुपए तक भी रिटेल में जा सकते हैं। लेकिन कल भी हमने बात की थी, तो जो कारोबारी लोग हैं, एक्सपोर्टर्स है और जो ग्राउंड के किसान हैं, उनका कहना है कि नवंबर के बाद यहाँ पर वापस से नरमी आएगी, जब नई फसल यहाँ पर मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी।